भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। आज 20 फरवरी 2023 शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी ने भिवंडी शहर के कदीम दरगाह दीवान शाह दरगाह में हाजिरी दी और अपने अकीदत का इजहार किया। उनके साथ थे हाजी रशीद शेख, फारूक पठान, ज़फ़र शेख, तौहीद शेख, नज़ीर मंसूरी, इब्राहिम सिद्दीकी, जाहिद मुख्तार, अयाज अंसारी, तैयब अंसारी, सिकंदर अंसारी। सभी लोगों ने जमाल सिद्दीकी एक्स हज कमेटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया। जमाल सिद्दीकी ने माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली स्कीम के बारे में बताया। देखिए भिवंडी न्यूज़ 18 जलील हाशमी और इलियास शेख के साथ। मुझे आज फिर से दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह में हाजिर देने का मौका मिला है। हम सब ने अपने अकीदत के फूल पेश किए हैं और देश में महाराष्ट्र में अमन चैन और भाईचारे की दुआ की है। सरकार के बारगाह में हमने दुआ की है कि जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर की जाए। ये जो बुजुर्गान दिन का दर है, ये ऐसा दर है जहाँ से हमें ताकत मिलती है, जहाँ से हमें रूहानी सुकून मिलता है और हम अच्छा काम करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं मुंबई में आऊँ तो मैं यहाँ आके हाजिर दूँ और सरकार के दुआओं से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे पहुँचा हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी ख्वाहिश थी शुरू से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं सबसे पहले दरगाह शरीफ में आऊँ, हाजिर दूँ, लेकिन आज मुझे सरकार ने आने का मौका दिया है। मैं बहुत खुश हूँ और अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े संख्या में आज हमारे साथी सब यहाँ आकर वेलकम किए, स्वागत किए और इस्तकबाल किए हमारा। सर आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लिया है माइनॉरिटीज़ का, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कौम को? बिल्कुल, हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को उन्नति के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी का साथ दें। हम सब लोग मिलकर जब काम करेंगे तो देश विश्व गुरु बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। आज के वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेता है हमारे पास जो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए मैं सभी अपने अज्ञात भाइयों से गुजारिश करूँगा कि हम सब मिलकर ताकत दें और देश को आगे बढ़ाएं। सर माइनॉरिटीज़ का स्कीम जो है माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल पा रहा है, इस ताल्लुक से आप ने क्या कोशिश किया अभी तक? देखिए, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है, हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने कौम में लेकर जाएं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है कि हम उस ताकत से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर से हम लोग आउटरीच का काम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री जी अभी जो जनवरी 15-16 को मीटिंग हुआ था, उसमें उन्होंने एक प्रकार से नाराज़गी जताई थी कि जिस प्रकार से जो अल्पसंख्यक समाज है, विशेष रूप से मुस्लिम समाज है, उसमें जो आउटरीच होना चाहिए, जाकर मिलना चाहिए, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए, कि हम नहीं कर पा रहे। तो हम फिर से अभी प्लान बनाया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। हमने आउटरीच का काम शुरू किया है। हमने लगभग 65 लोकसभा ऐसे हैं जहां पर 30% से ज़्यादा हमारे अल्पसंख्यक भाई रहते हैं, उनके बीच में जाकर काम करने का हमने प्लान बनाया है। उसमें भिवंडी शहर भी है, यहाँ भी बड़ी संख्या में हमारे अक़लियत के भाई रहते हैं। हम लोकसभा के अंदर जाएंगे, सरकारी योजनाओं का जो है कैंप लगाएंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे और लोग उसका फ़ायदा उठाए, इसके लिए हम अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग कोशिश करेंगे। सर इसके लिए क्या संभव है
किस तरह से कोशिश करनी चाहिए माइनॉरिटीज़ को? बिल्कुल लोगों से जाकर मिलना चाहिए, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जो गलतफहमियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ना जानकारी होने की वजह से लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। जमाल भाई, आम नागरिकों को इसका लाभ क्यों नहीं मिलता है? ये योजना तो सरकार बहुत बनाती है, लेकिन लाभ क्यों नहीं मिल पाता? मैं इस बात को मानता हूं कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे साथी विपक्ष में हैं वो जब अब लाभ नहीं दे पाए पहले, तो वो भी गुमराह करने का काम करते हैं। वो जिस प्रकार से योजनाओं की बदनामी करते हैं और उसी प्रकार से अगर योजनाओं की जानकारी कौम में लेकर जाए तो कौम का फायदा हो, लेकिन गंदी राजनीति की वजह से लोग योजनाओं से दूर रहने की ज़्यादा चर्चा करते हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं देते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है। फिर भी हम अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक हम पहुँचकर योजनाओं की जानकारी दें और उनको फ़ायदा पहुँचाएं। जमाल भाई, एक सवाल और है, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो यहाँ पे एक्टिविटी बहुत अल्पसंख्यक की होती थी, लेकिन अब क्यों नहीं हो रही? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन भिवंडी में इस तरह की एक्टिविटी कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी हमारे साथियों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उसकी जानकारी आपको हम देंगे। का जो है अध्यक्ष बनाया गया है, इस ताल्लुक से आप क्या कौम को पैगाम देना चाहेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मोदी जी की जो मुहिम चली है उसको हम लोगों ने काम करने का काम किया है। जमाल सिद्दीकी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज भिवंडी में उनका आगमन हुआ है और उन्होंने दरगाह दीवान शाह रहमतुल रिजवान की बारगाह में हाजिरी दी है। और हम लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बुजुर्गाने दीन से दुआ किया है कि इन्हें इनकी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पूरा करे। और उसके साथ साथ आपने सवाल किया था कि माइनॉरिटी को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। आपको जानकारी में नहीं है कि माइनॉरिटी को चाहे मौलाना आज़ाद मालियाती कारपोरेशन हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे हज कमेटी हो, चाहे उर्दू एकेडमी हो, आप पता कर लीजिए। जब जमाल सिद्दीकी साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके साथ साथ ये हज कमेटी के चेयरमैन थे। तो हम लोगों ने कई मरतबा जो हाजियों को परेशानी होती थी इनके पास लेकर इन्होंने कई मसलों को हल किया है। और अल्लाह से दुआ है कि अगर ये आगे भी बढ़ेंगे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आगे और इनको जिम्मेदारी मिलेगी तो आगे और भी काम अच्छी तरीके से होगा और हम करने की कोशिश करेंगे। आप तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।